आज मैं आपको बताऊंगा केतु इन डिफरेंट हाउसेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। देखिए, उसके लिए जानना जरूरी है कि केतु जो है ये एक राक्षस था जिसका नाम था स्वर्णबानु, जिसके समंदर मंथन के समय दो टुकड़े हुए थे। जो इसका सिर था वो राहु बना और जो इसका दड वाला पार्ट था वो केतु बना। अब देखिए, पहले तो केतु की प्लेसमेंट मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि डिफरेंट हाउसेज में केतु का क्या रोल रहेगा। देखिए, अगर फर्स्ट हाउस में मैं केतु को पहले देखूं, जिसके भी लोगों के हॉरोस्कोप में केतु फर्स्ट हाउस में है, इससे पहले ये जानना है कि ये घर जो है फर्स्ट हाउस जो रूल करता है वो मार्स करता है। फर्स्ट हाउस को रूल करता है मार्स। केतु जो है, केतु सबसे बेस्ट है दो प्लैनेट्स के साथ, एक जुपिटर के साथ और दूसरा सैटर्न के साथ। अब आप सैटर्न और जुपिटर के घर देख लीजिए। एक तो ये जो 10th हाउस है ये सैटर्न का है, दूसरा ये जो 11th हाउस है ये सैटर्न का है। बाकी आपका 9th हाउस जुपिटर का है और 12th हाउस आपका जुपिटर का है। ये जुपिटर केतु सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब इन चार घरों में अगर आपके केतु है और वो अच्छे ग्रहों से दृष्ट है तो आपका ब्रांड बन जाएगा, आपका बहुत बढ़िया ये फल दे देगा। बाकियों में ये वीनस के साथ सम है, वीनस सेकंड हाउस को रूल करता है, तो यहाँ पर ये न्यूट्रल है। पहले मैं इसकी पॉजिटिविटीज़ आपको बता दूंगा। अगर केतु फर्स्ट हाउस में है तो अगर ये अच्छे ग्रहों से है तो कॉन्फिडेंट होगा बंदा, कॉन्फिडेंट के साथ सोशल भी अच्छा होगा। और अगर ये गलत ग्रहों के मतलब इफेक्ट में है तो केतु वहाँ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देगा, अपना जो उसको ऑरा है वो उसको बनाना नहीं आएगा। और सेम सेकंड हाउस जो है वो वीनस का हाउस है। अब ये हाउस है वीनस का और वीनस के साथ ये न्यूट्रल है। अगर ये नेगेटिव यहाँ हो गया, सेकंड हाउस में केतु अगर नेगेटिव हो गया तो आपको दिक्कतें आ जाएंगी कम्युनिकेशन के साथ, आदमी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और दूसरा उसके जो मनी मैटर्स है, जो पॉजिटिव वेल्थ है उसको वो होल्ड नहीं कर पाएगा। अब आप इसको अपने हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव में ले लीजिएगा। अब थर्ड हाउस जो केतु है, थर्ड हाउस को रूल करता है मरकरी, बुध। अब जैसा मैंने कहा कि बुध के साथ बुध, मून और मार्स, आप यानी कि मर्क्यूरी, मून और मार्स, इन तीन जो हाउसेस के लॉर्ड है, फोर्थ का मून है। मून के साथ तो सबसे नेगेटिव इसकी कॉम्बिनेशन है, यानी कि आपका मून और मार्स के जो भी हाउसेस है वहाँ केतु आपको बैड रिजल्ट्स देगा ही देगा। स्टिल अगर ये अच्छी पोजीशन पे है तो 3, 6 और 11 में केतु वैसे ही स्ट्रांग माना जाता है। और फोर्थ हाउस मून का हाउस है, यहाँ केतु आपको फैमिली घर से दूर रखेगा, फॉरेन लैंड में बंदा जा सकता है। और तो जैसा मैंने कहा ये फोर्थ हाउस के रिजल्ट्स है। अगर फिफ्थ हाउस में केतु होता है तो केतु यहाँ पर आपको क्या करेगा कि आपको बच्चों से डिटैचमेंट दे देगा। इवन एजुकेशनल कैरियर आपका इफेक्ट हो सकता है, एजुकेशनल कैरियर इफेक्ट हो सकता है। और फिफ्थ हाउस को रूल कौन करता है? सन, और सन के साथ इसका बनता नहीं। मैंने कहा ना, जिस भी प्लेनेट का आपका देखना है कि कहाँ पर है तो आप उसका फ्रेंडशिप और जो है आप बाकी ग्रहों के साथ उसका कैसा मेल है आपको उसी से पता चल जाएगा। अब फिफ्थ हाउस के बाद आ जाता है ये सिक्स्थ हाउस। अब सिक्स्थ हाउस को जो रूल करता है वो फिर मरकरी, बुध करता है, मरकरी करता है रूल इसको। अब सिक्स्थ हाउस में जब ये आ जाता है तो तीन जो पोजीशंस मैंने पहले ही बोला, 3, 6 और 11 में कोई भी प्लेनेट, राहु हो, केतु हो, मंगल हो और शनि हो, त्रिषठ एकादशे बोम शनिश्चर राहु केतु सर्व इरिष्ट निवारण, तो सारे इरिष्ट खत्म हो जाते हैं। अब सिक्स्थ में जब ये आ जाता है, सिक्स्थ हाउस में केतु जब आ जाता है तो अगर ये नेगेटिवली इफेक्ट है विद अदर प्लैनेट्स तो आपको यहाँ कोर्ट कचहरी के भी केसेस लग सकते हैं। अदरवाइज ये शत्रु
शत्रुओं के लिए बहुत अच्छा प्लेनेट है। मतलब इस बंदे के सामने जिसका 6th हाउस में केतु है, कोई शत्रु वत्रु टिक नहीं सकता है। अब मेन घर आ गया ये 7th हाउस। इसको मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये आपका स्पाउस का घर है। 7th हाउस में अगर केतु आ जाता तो आपको डिटैचमेंट यहाँ ज़रूर दे देगा। बहुत लोगों के जिनके डिवोर्स विवोर्स के होते हैं उनके 7th केतु बहुत ज़रूरी होता है। तो 7th हाउस जो है इसको रूल कौन करता है? वीनस। न्यूट्रल है उसके साथ, वीनस के साथ ये न्यूट्रल है, तो कोई डिटैचमेंट तो दे देगा, लेकिन अगर पॉजिटिवली इफेक्ट है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। और अब आ गया 8th हाउस। 8th हाउस का केतु वैसे इसलिए अच्छा है क्योंकि 8th हाउस जो है वो वैसे ही हिडन चीज़ों का है, ओकल्ट साइंस की नॉलेज होगी। इवन जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनको भी 8th हाउस में केतु हो जाता है। और अगर 8th हाउस अब नेगेटिवली इफेक्ट है तो 8th हाउस को जैसे मैंने आपको रूल बताया वो मार्स करता है, तो मार्स के साथ तो इसकी बनती नहीं है, तो 8th हाउस में भी प्राय अच्छा नहीं। अब 9th 10th 11th 12th, ये देखिए 9th और 10th किसका घर है? बृहस्पति का घर है। 10th में अगर ये नेगेटिवली प्लेस हुआ तो आपका जॉब जो होगा, आपका जो भी करियर होगा, उसमें ये बार बार बदलाव, डिटैचमेंट, चेंजेस बार बार लाएगा। और सेम फॉर 11th हाउस, यहाँ पर आपके बनते बनते काम बैठ जाएंगे अगर 11th हाउस में केतु है। और 9th हाउस में अगर केतु है तो आपका जो है स्पिरिचुअलिटी या आपके फादर के साथ आपका डिटैचमेंट हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए है क्योंकि आपका केतु ग्रहों से कौन देख रहा हो, कहाँ से दृष्ट है और किस स्थिति में है, ये डिपेंड करता है। और 11th हाउस मैंने बोला। अब 12th हाउस का केतु जो है ये सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है क्योंकि मोक्ष का घर है, 12वां घर खर्चों का घर है, तो ऑब्वियसली 12वें घर में केतु में सबसे बेस्ट प्लेसमेंट मानता हूँ। तो ये ओवरऑल जो मैंने बोला। और 12वां घर वैसे भी बृहस्पति का है, तो बृहस्पति केतु, ये जो मैं हमेशा बोलता हूँ जुपिटर प्लस केतु, ये बहुत सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन मानी जाती है क्योंकि गुरु के साथ मोक्ष, ये बहुत बढ़िया। ये मैंने डिफरेंट हाउसेज में बोला। मैं आपको अगले अपने वीडियोस में डिफरेंट हाउसेज का और चार्ट ले लूँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।